इसका भी अपना एक नज़ारा है। ये उत्तराध्ययन नहीं, जैसे बच्चों की पाठशाला होती है ऐसे ही हम सभी की ये साधक शाला है। इस साधक शाला से साधना के सूत्र मिलते हैं। हम और तुम अपने आप को कैसे साध सकते हैं, इसके तरीके मिलते हैं, यहाँ सूत्र मिलते हैं। पर ये सूत्र तभी मिलते हैं जब हम इन सूत्रों में डूबते हैं। वही विद्यार्थी अध्यापक के पाठ को समझ सकता है जो उस पाठ को बड़े गौर से सुनता है। जो गौर से सुनता है वो आगे बढ़ता है, जो इधर उधर देखता है वो वहीं रह जाता है, फिर वही रिपीट करता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु, आपके उपकार को मैं किन शब्दों में बयां करूं, आपकी परम करुणा को मैं क्या शब्द दूं। $2551 साल हो गए हैं प्रभु को हमारे बीच से गए हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन आज भी उनकी आखिरी निशानी, ये उनकी आखिरी निशानी है। उन्होंने तीर्थंकर काल में क्या क्या बोला है वो तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो आखिरी में बोले हैं। और शायद इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर अगर हम अनुभव करें तो 32 आगमों का सार आ गया इसके अंदर। क्या, जैसे कहते हैं ना समरी, क्या समरी दी है प्रभु ने, क्या सूत्र दिए हैं। आज 29वां अध्ययन है सम्यक्त पराक्रम। देखो भैया, मैं पहले बोल देता हूँ, आज कुछ अगर जिनको सिद्धांतों में रस है उनके लिए तो उपयोगी है, जिनको कहानियों में रस है आज लटके ले लो बैठे बैठे, कोई हाँ सो जाना। पर इसको ये समझना है, सम्यक्त पराक्रम, इसका अर्थ क्या करेंगे हम? इसका अगर हम मोटा सा अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ है सच्चा पराक्रम, असली मेहनत। दूसरा अर्थ निकलता है सम्यक्त के लिए पुरुषार्थ करना। पर लेकिन पुरुषार्थ तो हर कोई कर रहा है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वह पुरुषार्थ, वह पराक्रम आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, ये तो आपको ही चिंतन करना होगा। और इसका पता कब चलता है? जीवन के लास्ट मोमेंट पर, अंतिम पलों में पता चलता है। मैं बतला देता हूं, बंदा किस मौत से मरा है, किस ढंग से मरा है, उसकी मौत उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब दे देती है। मृत्यु के पलों में पता चल जाता कि वो जीवन कैसा जिया है उसने। अगर मृत्यु को सहज स्वीकार करता है तो समझो उसने जिंदगी को कितनी शानदार तरीके से जिया है। लेकिन जो अंतिम पलों में तड़पता है, अकुलाता है और कुम्हलाता है, तो समझो उसने जिंदगी को जिया ही नहीं है, वो तो हर पल मरा है।
जिसने जिंदगी जिंदा दिली से जी है वो मौत भी जिंदा दिली से प्राप्त करता है। और हम जिंदा दिली से किस प्रकार इस देह का त्याग करें, उसके सूत्र है। ये सूत्र नहीं, नगीने हैं, नगीने। अगर हम महसूस करें तो पहले 4 लाइनें और आज भी गाते गाते चलते हैं। कम से कम गाने में सोओगे तो नहीं, हाँ करने में कम से कम नींद तो हटेगी। हाँ, सम्यक के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति के अनुसार उनके वे जिए। सम्यक के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति के अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते, जो पराक्रम इनमें करते, वे प्रबुद्ध हैं आत्मा। आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। सम्यक्त के कुछ सूत्र दिए हैं प्रभु ने, ये उनका परम उपकार है। और ये सूत्र उन्हीं के लिए उपयोगी हैं जिनके अंदर मुक्ति की चाहत है, जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, 4 गतियों से मुक्त होना चाहता है, 84 लाख जीवा योनियों से मुक्त होना चाहता है। उनके लिए ही ये सूत्र उपयोगी है। और जो इस संसार में रहना चाहते हैं उनके लिए बकवास है, बकवास। बकवास तो समझते होंगे आप, उनके लिए बकवास है। उनके पता नहीं कहाँ बैठा दिया, पता नहीं महाराज कौन से लोग की बात कर रहे हैं। और यह भी कहा है परमात्मा ने, जो पराक्रम करते हैं, जो इन सूत्रों को जीने के लिए पुरुषार्थ करते, पराक्रम करते हैं, उन्हीं को यहां प्रबुद्ध आत्मा कहा है, उन्हीं को यहां पर ज्ञान आत्मा कहा है, उन्हीं को यहां पर दर्शन आत्मा कहा है, उन्हीं को यहां पर चरित्र आत्मा कहा है, उन्हीं को यहां पर वीर्य आत्मा कहा है। किनको? उनको जिन्हों को ये इन चीजों में पुरुषार्थ करने की एक तड़फ है, ललक है, प्यास है। क्योंकि वो जानते हैं भगवान ने ये सूत्र ऐसे ही नहीं दिए हैं। ये सूत्र उन लोगों के लिए दिए हैं जो ये कहा करते थे, भगवान हे परमात्मा, हम आपकी तरह कैसे बने? आपके पास जो परम आनंद की बरसात हो रही है, उस परम आनंद की बारिश में हम कैसे भीगे, उस आनंद को कैसे प्राप्त करें? तब कहा था ये सूत्र है, जिन सूत्रों को साध कर, जिन सूत्रों को पाल कर मैं भी परम आनंद में जी रहा हूं, आप भी उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हो। ये देखिए, नहीं तो अधिकांशतः लोग अपना कोई हुनर जानते हैं, उस हुनर को सिखाने के पैसे लेते हैं। हाँ, और मारो भगवान फ्री में दे रही है, फ्री में दे रही है। लेकिन तकलीफ इस बात की, कोई लेने को, देखो इतने सारे लोग हैं जाला में, इतने सारे नगीने आए, बस अब नगीने हो तुम ना, बस मजा आ गया। कौन कहता है जालना में धड़कन नहीं है? धड़कन है, गुरु गणेश के दरबार में धड़क रहे हैं। और इस प्रकार आप लोगों की बेचैनी को देखकर मुझे लगता है कि बस
ऐसा लगता है सारे सूत्र गुरु महाराज आज ही दे दो, बस कुछ ऐसी कृपा कर दो गुरु महाराज कि म्हारो मन यहां से उठकर घर जाने को ही ना करे। पर गुरु महाराज ध्यान रखियो 9:30 बजे का, ध्यान रखियो 9:30 बजे का। बस ऐसा कर दो कि 9:30 बजे तक घड़ी देखने का मन ना करे। अगर 9:30 बजे के बाद ऊपर टाइम हो गया फिर म्हारा मन तुम्हें देखने का नहीं करेगा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शुरुआत किससे करी है? संवेग से। संवेग का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय को क्षय करके कर्म बंद नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संवेग का अर्थ होता है भय और गति। इन दोनों शब्दों को जोड़ करके चलना। संवेग, भय और गति। जब हमें चारों गतियों से भय लगने लग जाए, जब हमको जन्म मरण से भय लगने लग जाए, जब हमको ये महसूस होने लग जाए कि ये आत्मा कार्बन शरीर के पिंजरे में कब तक जकड़ी रहेगी, कब तक इस कर्म की कैद में हम पड़े रहेंगे, जब हमको कैद खाना डराने लगे, मन में एक तड़प पैदा हो कि कब मैं इस जाल से, जंजाल से, जेल से मुक्त हूं, क्योंकि यही जाल है, यही जंजाल है और यही जेल है। इस जेल से, कैद खाने से कब मुक्त हूं? जब वहां की घुटन हमें डराने लगे तब एक भाव पैदा होता है कि कब मैं यहां से निकलूं, कब मैं बाहर निकलूं। जो बाहर निकलने की तरफ है इसको संवेग कहते हैं, भय और गति। क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तो वहां से निकलने का गति, प्रगति नहीं कर पाओगे। तो इसको हम संवेग कहते हैं। और इसका एक लाभ है, क्योंकि हम अगर अपने तुम्हारे जीवन को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे में, तुम्हारे में संवेग है ही नहीं। क्योंकि संवेग का अर्थ यह है कि क्लिष्ट कसायों का क्षय हो जाता है। जो अनंतानुबंधी के कसाय हैं, मैं इसको हम जांच सकते हैं, मैं भी जांच सकता हूं, आप भी जांच सकते हो संवेग मेरे में है या नहीं। अगर मेरे मन में राग द्वेष की गांठ भरी पड़ी है, मेरे में चाहे आप में, भेदभाव अगर हमारे अंदर भरा हुआ है, इसका मतलब अभी हमारे में संवेग आया ही नहीं, आया ही नहीं। क्योंकि संसार से हम भागना चाहें और काम ऐसा करे संसार में घुसना चाहें, भाई ये दो काम तो एक साथ नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो हमारे अंदर राग द्वेष की अनंतानुबंधी कसाय, क्रोध मान माया लोभ, ये जब भरे पड़े हैं, इससे पता लगता है कि अभी संवेग नहीं है हमारे अंदर, और शायद निर्वेद भी नहीं है। निर्वेद, निर्वेद किसको कहते हैं? भव्य खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता,
आरंभ को तज देने से वह भवपथ का छेदन करता, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जब भाव भाव से खेद पैदा होता है कि मुझे जन्म मरण करना ही नहीं, मैं कब तक भाव परंपराओं को पड़ा रहूंगा, एक भाव से दूसरे भाव में जाता रहूंगा, भाव खेद, मैं भाव भवांतरों में कब तक भटकता रहूंगा, मैं 84 लाख जीवा योनियों में कब तक जन्म मरण करता रहूंगा। ये जब भाव खेद पैदा होता है यानी भावों का डर लगने लगता है। आज भी कई लोग हमारे में से, ना तुम्हें पता ना मुझे पता है, सच बता रहा हूं, हमें भी नहीं पता मैं मर के कहां जाऊंगा। और तुम लोगों ने ये सोच लिया कि यार इतनी समाय कर रखी हमने, है ना, इतनी समाय कर रखी, इतना प्रतिक्रमण कर रखा है यार, इतना 65 या तपाराधना करी है और इतनी हमने तपस्या करी, यार मर के नरक में तो जाने वाले हैं नहीं। तुम तपस्या का तो हिसाब लगाते हो, लेकिन जो तुमने कुकर्म किए हुए है, जो तुमने कसाय बांध रखे हैं, जो तुमने एक दूसरे की टांग खींची है, एक दूसरे की बुराई करी है, एक दूसरे की चुगली खाई है, इसके ऊपर क्यों नहीं सोचते हम उसके ऊपर तो सोच लेते हैं, उसके ऊपर भी सोच लो। अगर सोचोगे तो पता लग जाएगा कि मैं ये चाहे कितना भी कुछ किया है, लेकिन इन सब को करने के बावजूद अगर मेरे अंदर भाव में पवित्रता नहीं आई है, भाव में निर्मलता नहीं आई है, तो मुझे सद्गति का पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। ये हमें सोचना ही होगा, और जब तक नहीं सोचोगे तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं। भाव खेद, मैंने जन्म मरण करना ही नहीं है, ये भाव निकलते ही विषय वासना के प्रति जो आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है। मुझे भाव भ्रमण नहीं करना, ये भाव पैदा होते ही संसार का आकर्षण नहीं, संसार और शरीर का आकर्षण कम हो जाता है। और शरीर का आकर्षण कम हो जाए इसको निर्वेद कहते हैं। वेद आपने देखा होगा 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 3 वेद, वेद का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत के प्रति जो हमारी चाहत होती है उसको हम वेद कहते हैं। और वेद का प्रभाव हर किसी में रहता है। कोई भी संत अगर ये बोलता है कि मेरे अंदर कोई विषय विकार नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे अंदर शरीर है, वेद हैं, मैथुन संज्ञा है, तो ये भाव तो उठते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमको जन्म मरण नहीं करना है, ये संकल्प अगर अंदर आ गया है, तो वह शरीर का आकर्षण अपने आप कम हो जाएगा। और शरीर का आकर्षण कम हो जाएगा तो वेद संज्ञा, मैथुन संज्ञा में अपने आप कमी आ जाएगी। लेकिन जब शरीर हमें अच्छा लगने लग जाए, कुछ अंदर से कुलबुलाहट होने लगती है, तो इससे पता लगता है कि मैं अभी निर्वेद नहीं हूँ। और ये बहुत बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े संघों में, बड़े बड़े जगहों में पता नहीं बाल यौन शोषण क्या, हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, सोच नहीं सकता हूँ। कभी कभी बहुत विडंबना होती है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जिनको हम बहुत संस्कारी कहा करते थे, अभी ताज़ा घटना है, केरला के अंदर एक युवक ने 24 साल 25 साल की उम्र में सुसाइड किया है। और उसका काला इतिहास मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी तुम सोचने लग जाओ कि महाराज किसी के विशेष पर टिप्पणियाँ करते, ये कहीं पर भी हो सकता है, केवल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं पर भी हो सकता है। ये अंदर की जो वासना है इंसान को बहुत परेशान करती है। और ये वासना उन्हीं को परेशान नहीं करती है जो संसार में रहना नहीं चाहता है। आगे कहा धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो बोल रहे हैं धर्म की श्रद्धा से तज देता। इससे तुम चेक कर सकते हो कि हमारी धर्म पर श्रद्धा है या नहीं है। ये हमको भी सोचना और आपको भी सोचना है। धर्म की श्रद्धा से तज देता, साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता, संयोग वियोग से मुक्ति।
दुखों का उच्छेदन करके, दुखों का उच्छेदन करके निराबाद सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? तो बोल रहे हैं साता सुख आसक्ति। जो तुम्हें पुण्यवाणी से, साता वेदनीय कर्म की उदय से जो भी तुम्हें सुख मिलता है, उस सुख को छोड़ देता है वो, क्योंकि मुझे ये साता वेदनी यानी पुण्य के द्वारा जो मुझे सुख मिला है, इस सुख को मैं छोड़ता हूँ और इस पुण्य का मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि मैं अपने आप को साधना में रमन करवाता हूँ, साधना में जोड़ता हूँ। साता सुख की और आसक्ति को छोड़ देता है, आसक्ति नहीं छूट पाती है, साता सुख को छोड़ने का भाव पैदा नहीं होता है। जब श्रद्धा बड़ी, धर्म श्रद्धा जब मजबूत होती है तो घर कैद खाना नज़र आने लगता है और फिर वो अनगार बनने के भाव पैदा करता है। लेकिन मैं ज़रूर ये बात यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ, मैं अगर अनगार बन भी गया हूँ, लेकिन अनगार बनने के बाद मैंने अपना घर बार तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने अपने संप्रदाय के धर्म स्थानों से आसक्ति जोड़ ली है, तो मैंने अभी घर पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। ये हमें चिंतन अवश्य में करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चिंतन नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं धर्म पर श्रद्धा रखता भी हूँ या नहीं रखता हूँ। तो यही चीज़ हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि जब तक आसक्ति है तब तक दुख रहने वाला है, चाहे मेरा जीवन है चाहे आपका जीवन है, आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कमल के पत्र पर जब बूंद पड़ती है तो मोती की तरह चमकती है, लेकिन वही बूंद जब जलते हुए आग के ऊपर तपते हुए बर्तन के ऊपर पड़ती है तो वो बूंद जलते छुम होती भस्म हो जाती है। तो यही एक अंतर है। धर्म ऐसा ही है, जैसे बूंद कमल पत्र पर पड़ी हुई है, मोती की तरह चमकती है, क्योंकि वह पत्र भी निर्लिप्त है और उसके ऊपर, क्योंकि उस पत्र के अंदर उसको ऑब्जर्व करने की शक्ति नहीं है, वो उसकी आसक्ति नहीं करता है, इसलिए वो ऊपर बूंद चमकती रहती है और ऊपर से जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वह बूंद मोती की तरह चमकती है। लेकिन जो बर्तन खुद ही जल रहा है उसके ऊपर वो बूंद, अगर बूंद वो धर्म का प्रतीक है, बूंद अगर वहां पड़ी तो वो भी जलकर भस्म हो जाए। आगे कहा है गुरु और साधर्मिक की सेवा करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब क्या क्या सूत्र दिए हैं प्रभु ने। गुरु और साधर्मिक, साधर्मिक किसको कहते हैं? नहीं, ये हमारे अंदर नहीं है। हमारे साथ धर्मी का मतलब ये लगा लिया, जो थानक वाला है वो थानक वाले के साथ ही जोड़ के रहो, हाँ, मंदिर वाला मंदिर वालों से जुड़ के रहो। साथ धर्मिक का मतलब तो ये था कि जो मेरे महावीर का है वो मेरा है, जो महावीर का है वो मेरा है। ये तो रही नहीं बात। अब तो ये बात, अब तो यहाँ तक बात घुस गई, ये उस गच का है, ये सरवन संघ का है, ये फला का है। मतलब स्थानक वासियों में भी इतने हो गए, दिगंबरों के अंदर भी कई हैं, वहाँ पे भी 13 पंथी 20 पंथी हैं, वहाँ पर भी लफड़ा है। मंदिर मार्गियों में भी तपा गच है, खतर गच है, पता नहीं कितने गच वहाँ पर भी पड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से बटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, किसी को कोई लेना। बस साथ धर्मी का मतलब ये लगा लिया कि जो थानक वाला है, थानक वाले की सोचनी है भाई, हमने और किसी की सोचनी नहीं। तो ये साधार्मिक नहीं है, सांप्रदायिक है। ये सांप्रदायिक फीलिंग है, ये धार्मिक फीलिंग नहीं है। धर्म तो एक ही, हमारा बाप एक है, हमारा भगवान एक है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। और भगवान का तो सिद्धांत यही है, भगवान की नज़रों में तो कोई दुश्मन है ही नहीं है और हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हमारा दुश्मन, हमारे भगवान का कोई दुश्मन नहीं और हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं।
अब आप देखिए, मैं अगर साधु साधु का ही दुश्मन हो गया है तो फिर रह क्या गया? तुम गृहस्थी आपस में लड़ो तो कोई बात नहीं, लड़ लो रे, लेकिन हम साधु साधु आपस में लड़ते रहते हैं। अब इससे बड़ी और क्या विडंबना होती है? और रोज पट्टे पे बैठ के बोलते बोल भगवान महावीर स्वामी की जय, हाय हाय जय। ऊपर भी सोचता होगा सम्यक देवी देवता, अबे भगवान महावीर के नाम की खा रहे हो है और आपस में लड़ रहे हो तुम। तो कहते तो होगा वो भी, भाई कुछ सोचने वाली तो बात है यहां पर। तो यहां पर गुरु और साधर्मी की सेवा से क्या प्राप्त होता है, चेक करना जरूर है। गुरु साधर्मिक सेवा से वह विनय धर्म को पाता, भक्ति और बहुमान के द्वारा सदगति से जुड़ जाता। विनयशील बन करके प्राणी, विनयशील बन करके प्राणी कारज सिद्ध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। आलोचना, यह हमारे यहाँ बहुत है। आलोचना, आलोचना का क्या फल है? आलोचन करने से प्राणी भाव शल्य तज देता, कपट रहित हो जाने से वह ऋजुता को वर लेता। मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने, मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने दोष सभी प्रकटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। हमारी सारी जिंदगी बीत गई दूसरे में नुस्ख निकालते निकालते, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई दूसरे में दोष ढूंढते ढूंढते। भगवान ने कहा कि दूसरों के दोष ढूंढोगे नरक में चले जाओगे, अपने दोष ढूंढोगे मुक्ति में चले जाओगे। क्या साधारण, क्या असाधारण तरीका बताया भगवान महावीर ने। दूसरों में कमियां निकालोगे तो दूसरों की कमियां हमारे में आएंगी, आएंगी, आएंगी। याद करना, हमारे में से कमियां क्यों नहीं दूर हो रही बताओ? हाँ, हमारे में कमियां इसलिए दूर नहीं हो रही कि हमें अपनी कमी नजर ही नहीं आ रही। ऊपर से दूसरे की कमी ऐड करते चले जाते हैं, नुके तू भी आ जा। अपनी कमियां देखोगे तभी कमियां निकलेंगी, दूसरों की कमियां देखोगे तो वो कमियां तुमसे ही जुड़ जाएंगी। ये घाटे का सौदा काहे को करते हो? और कमी निकालने का एक ही सूत्र दिया प्रभु ने, आलोचना। आलोचना शब्द किससे बना? लोचन से, लोचन। और इसी से एक शब्द और बना है, लुच्चा। इसी शब्द से बना लुच्चा। लुच्चा तो समझते होंगे आप, हाँ? इसी से समझ जाओ कि आजकल लुच्चे ज्यादा हैं। इन आंखों का एक ही इस्तेमाल है, दूसरों की कमियां देखोगे, दूसरों के शरीरों को देखोगे तो लुच्चे कहलाओगे, और खुद की कमियों को देखोगे, अपनी कमियों को निहारोगे तो आलोचक कहलाओगे। कल्याण, भगवान ने प्रेरणा लुच्चा बनने की नहीं दी। हमारे जिन शासन में प्रेरणा दी है कि अपने दोषों को देखिए, अपने दोषों को देखते ही क्या होगा? भाव शल्य। अंदर जो एक कांटा है, भावों के अंदर जो कांटा है वो कांटा निकल जाता है। भाव शल्य का एक अर्थ और है, मैं बतलाता हूं आपको। जो इंसान ये सोचता है कि दूसरे के पांव में कांटे कैसे चुभोऊं, दूसरे के रास्ते में कांटे कैसे बिखेरूं, दूसरे की टांग कैसे खींचूं, ये सब भाव शल्य हैं। ये भाव शल्य हैं। दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाना, दूसरे के रास्ते में कांटे बिखेरना, दूसरे के रास्ते में बाधाएं डालना, दूसरे की बढ़ती को देखकर जलना, दूसरे की प्रशंसा को देखकर कुढ़ना। बहुत कुढ़ते, साधु साध्वी तो ज़्यादा ही कुढ़े। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ आप लोगों को, देखो मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, वैसे मालूम है तुम्हें कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, फ्री में एडवाइस मैंने शायद एक दिन दी भी थी। जब किसी के पास जाओ
साधु साध्वी के पास, उनके सामने कभी भी किसी भी साधु साध्वी की प्रशंसा नहीं करना, उनकी प्रशंसा मत करना। नहीं तो मैंने कभी कभी देखा है संत आशीर्वाद दे रहा, और भाई भगत क्या हाल है, कहाँ से आया, कहा कि गुरु महाराज फलां के दर्शन करके आओ, हाथ एकदम यूं हटा लेता जैसे कोई करंट लग गया हो, एकदम हाथ हटा लेता है। और यार ऐसा हो रहा है जैसे कि पता नहीं वो अपवित्र होकर के आया है। आप ये देखिए हमारे अंदर कितना शल्य भरा हुआ है, कितनी गंदगी भरी हुई है। और ये तभी भरती है जब हम दूसरों में कमियां देखते हैं। अपनों में कमियां देखना शुरू कर दो, सच कहता हूं खुदा की कसम, तुम्हें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। और जब तक दूसरा बुरा नजर आ रहा है तो तुम समझ लो कि तुमसे ज्यादा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस ये हमें समझ लेना चाहिए। निंदना, देखो निंदा करने के लिए भी बोला है, दोष से मुक्ति हित व्याकुल साधक आत्म निंदन करता, पश्चाताप से ग्रंथि भेद कर सपक श्रेणी पर चढ़ता, दोष शुद्धि की प्यास जगाकर, दोष शुद्धि की प्यास जगाकर परम शांति को पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। जो दोष मुक्ति के लिए पागल है कि मुझे दोषों से मुक्त होना है, मुझे बुराई से दूर होना है, इसके लिए जो आकुल है, व्याकुल है, तड़फ रहा है, वही व्यक्ति आत्म निंदा करता है, वही अपनी निंदा करता है। कौन? जो दोष मुक्ति के लिए तड़फ रहा है। मेरे अंदर कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए, दूसरे में रहे वो उसका विषय है, मेरे में नहीं रहनी चाहिए। और आपको एक गहरी बात बताऊं, मेरे में अगर बुराई है तो मुझे किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं है, नहीं, मुझे कोई हक नहीं है अगर मेरे। और गजब की बात है, जिनमें बुराइयां भरी पड़ी है वही बुराई करते हैं, बुराई भी वही करते हैं जिनके अंदर बुराइयां हैं। जिनमें कोई बुराई नहीं होती ना, वो किसी की बुराई नहीं करता। और इसकी दृष्टिकोण भी बतला देता हूं आपको। दो ही चीज है, दो पक्षी ऐसे, एक बगुला होता है और एक हंस होता है, और दोनों ही पानी में रहते हैं, दोनों ही पानी में रहते हैं। लेकिन क्या गजब की बात है, बगुले को मोती नजर नहीं आते और हंस को मछली नजर नहीं आती। जिसकी चाहत जहां होती है वही उसको नजर आता है। बगुले को मछली नजर आती है और हंस को क्यों? क्योंकि हंस को मछली से कुछ लेना, उसका ध्यान ही नहीं जाता वहां पर। बस यही चीज है, यही से समझ लीजिए। और ये कहा है कि पश्चाताप की ग्रंथि भेद कर, अगर पश्चाताप, क्योंकि पश्चाताप के बाद ही प्रायश्चित आता है। तुम्हें अपनी गलती का जब तक एहसास नहीं होगा कि मुझे क्या हक है दूसरे की बुराई करने का, बुराई करने के बाद अगर मेरे मन में पश्चाताप नहीं आए, कहा कि कमाल है, तू महावीर का बच्चा होकर के, महावीर का साधु होकर के, महावीर का श्रावक होकर के, महावीर की साध्वी और श्राविका होकर के तू दूसरे की बुराई कर रहा, धिक्कार है। भगवान ने कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी की बुराई नहीं करी, और तुझे बुराई देखने से फुर्सत नहीं। तू है कैसा? तू अपने आप को क्यों कहता है भगवान महावीर की औलाद हूं मैं? है ही नहीं तू, क्योंकि भगवान के तो ऐसे संस्कार है ही नहीं। तो तेरे अंदर ये संस्कार आए कहां से? जब हम ये पश्चाताप की होती है तब वो ग्रंथि भिदती है। ग्रंथि कौन सी? दो ही ग्रंथि हैं, राग और द्वेष की, ये दो ही गांठ हैं। इनको जब भेद लेता है तो एक सपक श्रेणी प्राप्त होती है, और सपक श्रेणी वो कहलाती है जिसमें आदमी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, क्योंकि सपक श्रेणी के बाद ही वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो निंदा से रास्ता निकलता है, आलोचना से रिश्ता निकलता है। समय आपका हो रहा है, मैं 6 चीज और बतला देता हूं, क्योंकि यूँ तो 72-73 सवाल और जवाब हैं। इतना जवाब में, इतना सवाल जवाब दूंगा तो आप तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे। मैंने आपका माथा कोई पकड़ाना है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट रखना चाहता हूँ।
तो सामायिक 24 सत्ता, वंदना, प्रतिक्रमण, कायस्थ, प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक बतलाए हमारे, क्योंकि ये हम लोग करते हैं इसलिए मैं इसको बतलाना चाहता हूँ, ये हमको समझ लेना चाहिए। और भगवान महावीर की भाषा में कहा कि सामायिक से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है। ये सवाल है गौतम का, जवाब महावीर का। वो तो प्राकृत में तो हम पढ़ करके आए हैं, हिंदी में अब पढ़ लो, सुन लेते हैं। कर्ता सामायिक साधन सावध्य योग से विरति, राग द्वेष को तज देने से शुभ योगों की परिणति, कर्म निर्जरा करने के हित, कर्म निर्जरा करने के हित, संता सर में नहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। ये सामायिक का नाम जानते हो? सामायिक का मतलब क्या है? शांति सरोवर, है ना। वो बड़ा बड़ा गीत गाते रहते हो, शांति सरोवर में नहाया करो जी पहले। और यहां पर कहा है जो सामायिक करता है, सामायिक का मतलब ही यही है, जो सावध्य योग से दूर हट जाता है। सावज्जम जोगम पचक्खामी, सब साफ ही लिखा है। सावध्य योग, योग क्या मतलब? 3 चीजें आ जाती हैं, मन, वचन और काया। इन तीनों के द्वारा सावध्य योग, सावध्य यानी हिंसाकारी, पापकारी, मन में मैल, वचन में कठोरता और काया में क्रूरता, ये 3 चीजें जब जुड़ती हैं तो वो सावध्य योग बनता है। भाव में पवित्रता, वाणी में मधुरता और काया में कोमलता। ओए होए, ये है सामायिक का स्वरूप। ये गौर करना, सामायिक हमें यही देती है, भाव में पवित्रता देती है, वाणी में, हाँ कई तो सामायिक सामायिक में पता नहीं कैसी कठोर वाणी बोलती है, कौन कैसा बोलता है। तो वाणी में मधुरता होनी चाहिए, भाव में पवित्रता होनी चाहिए, काया में कोमलता होनी चाहिए। ओए होए, मैं गाय को इसलिए बड़ी महान मानता हूँ। गाय की एक विशेषता है, उसको माँ का दर्जा ऐसे नहीं मिला है, उसको दर्जा इसलिए मिला है, माँ के पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाए, आदमी आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, तो जैसे उसे पता लगता है कि पाँव के नीचे कोई आए तो वो एकदम उठा लेती है, पाँव को झटके से उठा ले, कुचलती नहीं है कभी। यह है काया की कोमलता। और इस कोमलता की शुरुआत कहाँ से होती है? भावों की निर्मलता। भाव अगर निर्मल होंगे तो आपकी वाणी में मधुरता होगी और काया में कोमलता। और ये सामायिक हमको देती है। ये सामायिक से हम सामायिक सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो, अपने आप चेक कर सकते हो। 24 सत्था, अहो भाव से गुण संकीर्तन, मिथ्या मोह भगाता, दर्शन की विशुद्धि होती, समकित निर्मल पाता, हरता है दर्शन की बाधा, हरता है दर्शन के बाधा, अरहत भक्ति जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 24 सत्था ने भन्ते जीवे किम जनियई। 24 सत्था से क्या प्राप्त होता है? 24 सत्था जिसके अंदर 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा है, पवित्र ऊर्जा। और वो ऊर्जा कहां से पैदा हुई है? वीतरागता से। वीतरागता से वो ऊर्जा। और आपके अंदर जितनी वीतरागता, जितना संभाव आता जाएगा, और उस संभाव की अवस्था में अगर तुम लोगस का पाठ करोगे तो उसके चमत्कार पैदा हो जाएंगे। लेकिन हम तो लोगस का पाठ भी दुकान चलाने के लिए करते हैं। लोगस का पाठ भी कभी कभी तुम अपने शरीर की बीमारी भगाने के लिए करते हैं। अरे शरीर की बीमारी भगा के क्या करोगे? कर्म की बीमारी भगाओ ना। ना कर्म की बीमारी रहेगी, ना शरीर में बीमारी रहेगी। लेकिन आदमी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। वो तो लगता है कि बस मेरी शरीर की बीमारी भट जावे। और एक ने तो मुझे ये भी कहा कि गुरु महाराज, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा, मुझे कितने बार लोगस का पाठ करना चाहिए? बोले यार, लोगस के पाठ से तो मैंने कहीं सुना नहीं बच्चे होते हुए। ये कौन सी बातें करने लग गया तू? पर किसी नुका जी, मुझे किसी संत ने कहा था। नुका उसी संत से पूछ, अब मेरे से काहे को पूछ रहा है?
ये 24 सत्ता का मतलब है तुम्हारे अंदर एक ललक पैदा हुई, मुझे भी महावीर बनना है, मुझे भी भगवान ऋषभदेव बनना है, मुझे भी अपनी आत्मा में प्रकाश करना है। इसके लिए लोग इसका पाठ होता है। ये कौन सी बात लेकर के हम बैठ जाते हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति जो है ना, वो हर जगह संसार की ही इच्छा करता है, और यही एक चीज है जो हमारे पाठों की पवित्रता को भंग करता है। तो इसलिए जरूर सोचो आप उसके परिणाम हमें क्यों नहीं मिलते हैं। मैंने एक दिन बोला था ना, आदमी पहला तेला करता था तो देवता नजर आ जाते हैं, और आजकल भूतनी भी नजर नहीं आती। तो आप ये न भूतनी नहीं, ये देखो जी बहुत गलत बात बोले हैं इन्होंने। तो आप ये देखिए, वो जो छुपी हुई चीज़ें होती है, जो अदृश्य होती है, दृश्य मान हो जाए, उसको हम बैठते हैं। तो इसलिए कहते फिर आगे का वंदना करने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है। देखो वंदना करने से ही सब कुछ हो सकता है। मतलब कहीं कोई चीज पकड़ लो, समायिक पकड़ लो, 24 सत्ता पकड़ लो, वंदना पकड़ लो, कहीं से भी तो पकड़ लो, आप वहीं से तिर जाओगे। मतलब एक कहावत आती है, गन्ने की गडेरी कहीं से भी खाओ मीठी होनी है। ये तो भगवान के वो सूत्र है। कोई भी सूत्र पकड़ लो, एक सूत्र पकड़ लो, 72 सूत्र हैं यहाँ, एक ही सूत्र पकड़ लो, वहीं से ही मुक्ति का रास्ता निकल जाएगा। तो वंदना करने से, वंदना भी तुम्हारी बड़ी गजब की होती है, देख देख के करते हो वंदना। भाव भक्ति से गुरुओं का वंदन जो है करता, नीच गोत्र का क्षय करके वो उच्च बंद है करता। जग में लोकप्रिय बन करके, जग में लोकप्रिय बन करके, भाग्योदय चमका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भाव भक्ति से वंदना करने से ही जीव नीच गोत्र का बंध तोड़ देता है, उच्च गोत्र का बंध। कमाल है, जो लोकप्रिय होते हैं संसार के अंदर, उन्होंने जरूर पूजा की है, उन्होंने जरूर वंदना की है। तो प्रतिक्रमण का मतलब है अतिक्रमण से, अतिक्रमण को रोकना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण की सरल व्याख्या कर देता हूँ, अपने आप में आना, अपने स्वभाव में आना प्रतिक्रमण है। अतिचार के जो छिद्र हैं, छेद हैं, उन्हें रोकना, उन्हें भरना, उन्हें बंद करना, ये प्रतिक्रमण है। क्योंकि हम नौका में सवार हैं, और नौका में अगर कोई भी छेद हो गया है और उस छेद में से पानी अगर आ रहा है और बीच सागर में तुम पहुंच गए हो, तुम किनारे पर भी नहीं पहुंच पाओगे, तो वहाँ डूबने की संभावना है। तो उस नाव को बचाने का एक ही तरीका है कि जितने छिद्र हैं उन छेदों को भर दीजिए। हमारे अतिचारों के द्वारा जो छेद हो जाते हैं, और उन छेदों के जरिए जो कर्म आश्रव के रूप में जल आता है, वही हमारी जीवन की नैया को डुबोने वाला है। तो अपने छिद्र नज़र आने चाहिए, अपनी कमियां नज़र आनी चाहिए, और उन कमियों को दूर करना ही प्रतिक्रमण है। बस कायत्सर्ग, कायत्सर्ग कहते हैं देह का उत्सर्ग करना। यानी कायत्सर्ग का मतलब है आपके सिर के ऊपर कोई बोझ है, उस बोझ को उतार देना। कायत्सर्ग यानी निर्भर होने की एक विधि है, कर्मों के भार की विधि है। कायत्सर्ग इसलिए कहते हैं कि जब प्रतिक्रमण के बाद हम कायत्सर्ग करते हैं, तो कायत्सर्ग का यह है कि ध्यान करते वक्त अपनी आलोचना करते जाएं, अपने दोषों को देखते जाएं, जो जो कर्मों के बोझ, कर्मों की पाप की गठरियां सिर के ऊपर रखी हुई हैं, उनको उतारना है। अब शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, शरीर के ऊपर जो लाद रखा है उसी को हटा दो भैया। तो यही कायत्सर्ग है। और कायत्सर्ग के बाद है प्रत्याख्यान, क्योंकि वो नज़र आ जाएं, यह है कायत्सर्ग, और उनसे छूटने का एक संकल्प आ जाए कि अब मैं इनका प्रत्याख्यान करता हूँ, यह है प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान के माध्यम से आपके जीवन में पवित्रता आ सकती है। और आगे यही क्षमापना है, और भी है, स्वाध्याय है,
स्वाध्याय के 5 भेद बताए सब ने, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये जो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपने जेहन को पवित्र करते हैं। आज इतना ही करते हैं। अन्ना जी, तुम ज़्यादा बोर हो उससे पहले मैं मौन हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी तुम लोगों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। हाँ बताओ कब अच्छा लगता हूँ? जब मैं मौन हो जाऊं। अगर मैं बोलता रहूं, महाराज बोले जा रही हो, हमारी कोई टेंशन नहीं, मुझे बहुत चिंता है। और ये चीज़ मुझे भगवान महावीर ने सिखाई। क्या बोलिया तू अपनी ना सोच उनकी सोच, क्योंकि अगर उन्हें कल बुलाना है तो उनकी सोच। मैं कहा ठीक है भगवान, जो आज्ञा आपकी, मैं सोचता हूँ